जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से लोग परेशान हैं और इसीलिए इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी पर वही लोग विरोध कर रहे हैं जो तुष्टीकरण करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर खुशी जताई है। देखिए 10 सालों से जो यहाँ सरकार आपदा की सरकार थी, उस सरकार ने तमाम बड़ी बड़ी वायदे किए थे लोगों को कि अच्छा स्वच्छ पेयजल देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छे स्कूल देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, दिल्ली की यमुना जी को स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन ये सब वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं और लोगों को लगता है कि भाई 10 सालों में जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और आज देश में जो डबल इंजन सरकारों का मॉडल चला है, उस डबल इंजन सरकारों को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार होने के कारण से आज तेजी से विकास हुआ है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है। तो हर जगह डबल इंजन की सरकार बन रही है। तो दिल्ली के लोगों ने भी इस बार, मैं दिल्ली के चुनाव में अनेक स्थानों पर गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन की लहर है और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो विकास यहाँ का रुका हुआ है वो विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। जी सर, देखिए जिनकी भी जो परंपराएं हैं, जो जिनके धर्म के अनुसार जो चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं कोई यूसीसी से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये तो सभी की सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा है। इसमें विशेषकर महिलाओं की सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा, बुजुर्गों का भी जो है उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान है इसमें कहीं किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, वोटों के ठेकेदार बनकर जो है काम करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, उनको हो सकता है परेशानी हो। लेकिन ये जो भ्रांतियां हैं, जो ये जिस प्रकार के भी लोगों के मन में कोई किसी प्रकार का वो है, तो ये यूसीसी आने के बाद वो सब दूर हो जाएगा। और यूसीसी देश की जो 50% आबादी है, उनका 100% का ये कानून है। ये हमारे लिए बड़ा, देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत हमारा एक बड़ा अवसर है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको जो है इसकी मेज़बानी का अवसर दिया है और हम अच्छे मेज़बान के रूप में इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे देश के आ रहे हैं। उत्तराखंड का हर एक जनगण मन उन सबका स्वागत होगा और ये बड़ा ऐतिहासिक होगा और उत्तराखंड के लिए देवभूमि, वीरभूमि के साथ अब हम खेल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व जननायक, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर शत शत नमन। आपके द्वारा किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए गए कार्य हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सीएम धामी ने लिखा है कि आपके विचार हमें सदैव समाज सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया के जरिए सीएम ने पोस्ट किया। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। माना यह जा रहा था कि पीएम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो इस दौरान वो शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के बाद में आएंगे। गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं, उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे। तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अधिकारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड। प्रदेश में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गए हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है, अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने
खेल मंत्री रेखा आर्या को बताया है कि इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप के स्टॉपवॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को मिलेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस सुविधा से ये भी पता किया जा सकेगा कि दौड़ की शुरुआत, बीच में या अंतिम हिस्से में किस खिलाड़ी की रफ्तार कितनी थी। ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया है और इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी निकायों में जीत का परचम लहराएगी। मतदाता सूचियों में नाम गायब होने से मतदाताओं को मत देने से वंचित होना पड़ा। सूची में गड़बड़ी लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला है। पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके परिवार का सूची से गायब मिला है। इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। उसके लिए फोन आया मेरे पास। देखिए, छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है, निश्चित रूप से इस चुनाव में हमारी एसओसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए एक एक कार्यकर्ता इस चुनावी जंग में निश्चित रूप से जुटा हुआ रहा और पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी कि हम लोग छोटी सरकारों में निश्चित रूप से अपना परचम लहराने वाले हैं। आने वाला समय सुखद होने वाला है जनमानस के लिए। भाजपा ने पूरे प्रपंच जितना बनता है, जो होता है, जो निश्चित रूप से भाजपा करती है षड्यंत्र, वो सब कुछ उन्होंने किया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में इन छोटी सरकारों में अपनी सरकार बनाने वाली है। देखिए, छोटी सरकार उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने की तारीख का ऐलान करेंगे। यूसीसी को लेकर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। ये सभी के लिए एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके साथ ही उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून, 3 तलाक, हलाला और इद्दत को बैन किया गया है। उसमें विधानसभा में थे, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का कम होना और कई वोटर्स का मतदाता सूची में शामिल न होना अब सियासत का मुद्दा बन चुका है। एक और जहां कांग्रेस इसे सरकार का षड्यंत्र करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे चुनाव आयोग की बड़ी चूक करार दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का विश्वास है। वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम गायब हुए हैं।
निश्चित रूप से जो लहर थी, ये सारी कवायद हुई है, इसी वजह से तो हुई है। जो वोटर लिस्ट से नाम बल्क में और चंक में गायब हुए हैं, मोहल्ले और गलियां साफ हो गई हैं, वो इसी वजह से तो हुई हैं। ये कारण क्या था? कारण यही था कि लहर एक तरफा कांग्रेस की थी। पूरे नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व कायम किए हुए थी और अंदर खाने कहीं ना कहीं भाजपाइयों को पता चल गया था कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और ये 2027 का सेमीफाइनल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि लोगों को ही पॉकेट के पॉकेट उड़ा दी जाए और लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाएं। अभी भी मुझे पूरा अपनी देवतुल्य जनता पर विश्वास है कि जितना भी मतदान हुआ है, कम या ज्यादा, उस मतदान में जो बढ़त है वो कांग्रेस के ही प्रत्याशियों को मिली होगी। बड़बोलापन भाजपा की तरह नहीं दिखाऊंगी कि 400 पार की बात करूं या 300 पार की बात करूं। बस इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि वर्चस्व नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां खबर देहरादून से है। प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में वोटिंग लिस्ट नाम गायब होने को लेकर के मामला गर्म हो गया है। मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों का नाम गायब होना चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये चुनाव आयोग का फेलियर है। चुनाव आयोग ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितनी गंभीरता से करना चाहिए था। इसी वजह से वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता अनिल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष महारा ने नोटिस दिया। अनिल सिंह ने वोटिंग के दौरान हुए विवाद के दौरान एक जाति विशेष को लेकर विवादित बयान दिया था। अनिल सिंह के बयान को लेकर जाति विशेष में नाराजगी है। वहीं सोशल मीडिया में बयान वायरल होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। अनिल की पत्नी चंद्रा जोशी गदरपुर नगर पालिका से कांग्रेस के प्रत्याशी है। करण माहरा ने अनिल को 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर निष्कासन करने की चेतावनी दी। और हरिद्वार में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इसी क्रम में कनखल पुलिस ने जमालपुर कला के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को चाइनीज मांझे के खतरों और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं बच्चों को चाइनीज मांझा ना उपयोग करने और इसकी बिक्री की सूचना पुलिस को देने की शपथ दिलाई गई है। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों से सवाल जवाब भी किए गए, जिसमें उन्होंने अपनी शंकाओं को भी व्यक्त किया है। और अब खबर चमोली से है, जहां परिवहन विभाग ने रोड एक्सीडेंट रोकने और ट्रैफिक रूल का पालन करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। परिवहन विभाग के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करते हुए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक वाहन परिवहन विभाग के माध्यम से आज रवाना किया गया है, जिसमें कि जितने भी उपकरण आँखों की रोशनी के टेस्ट करने के लिए होते हैं और कलर ब्लाइंडनेस इत्यादि जांच करने के लिए होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स इसमें हैं। तो जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, ये प्रत्येक एक दिवस चिन्हित किया गया है ब्लॉक्स के लिए, वहाँ ये वाहन जाएगा और सभी वाहन चालकों की परीक्षण किया जाएगा। और यदि कोई सामान्य जनमानस भी आता है तो उसको भी प्रयास रहेगा कि उसकी भी आंखों की जांच करी जाए। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुखमपुर फ्लाईओवर के पास कार का एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे। ये तीनों कार सवार नशे में थे और गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। वहीं तीनों घायलों को गंभीर हालत में कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार तीनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कार सवार लोगों ने शराब पी रखी थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।